हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। द फॉर आइडियल गैस डेंसिटी ऑफ gas is rho naught when the temperature and pressure of the gas are T naught and P naught respectively. When the temperature of gas is 2 times T naught, pressure 3 times P naught, then new density will be. Okay. उसमें इनिशियल प्रेशर और क्या दिया है, इनिशियल प्रेशर एंड क्या टेम्परेचर देकर रखा है, इनिशियल डेंसिटी दिया है, बोला फाइनल डेंसिटी कितना आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ यहाँ से कि क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर कितना दिया है पी नॉट, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है आपके पास, इनिशियल टेम्परेचर भी टी नॉट दिया है, फाइनल प्रेशर कितना देकर रखा है, आप बोल सकते हो फाइनल प्रेशर इज 2 टाइम्स ऑफ योर, फिर सॉरी 2 नहीं 3 टाइम्स पी नॉट, फाइनल टेम्परेचर कितना देकर रखा है आपके पास 2 टाइम्स टी नॉट, इनिशियल डेंसिटी रो वन देकर रखा है इज रो नॉट, तो आपसे बोल रहा है फाइनल डेंसिटी कितना आएगा। अरे कौन सा, तो इनिशियल डेंसिटी दिया है, फाइनल डेंसिटी चाहिए। ओके, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, डेंसिटी इनिशियल दिया है, फाइनल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फाइनल डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, इसमें क्या दिया, डेंसिटी नहीं है, तो पहले इसको मॉडिफाइड करके इसमें क्या लेके आएंगे, डेंसिटी। ठीक है, तो इसको डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते, कैसे कन्वर्ट करोगे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास अपॉन मोलर मास इनटू आर इनटू टी। मैं मोलर मास को राइट लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो प्रेशर इनटू मोलर मास, लेफ्ट में क्या आ जाएगा, राइट साइड में क्या आएगा, इस मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी। मास बाय वॉल्यूम को मैं डेंसिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आएगा प्रेशर इनटू एम नॉट इज इक्वल टू ये डेंसिटी इनटू आर टी। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या मोलर मास क्या रहेगा, सेम, बिकॉज गैस सेम है, तो मोलर मास कांस्टेंट है। आर भी क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो मैं मोलर मास और आर को रिमूव करके मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आपके पास क्या आएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इनटू कितना आ गया। ठीक है, क्या लिख सकता है इसको, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इनटू टी। क्लियर समय आपके पास। पहले हमने क्या किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल को लिखा मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और फिर मास अपॉन वॉल्यूम ला के इसको डेंसिटी लिख दिया। अब ये डेंसिटी के फॉर्म में आने के बाद एम एम नॉट मोलर मास और क्या आर कांस्टेंट, इसको हटा के हमने क्या लिखा, प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में। अब कर रहा है क्या, बस इसको रेशो के फॉर्म में लिख के वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका रेशो क्या आएगा बताओ, इट इज अ P1 डिवाइड बाय P2 या रो वन डिवाइड बाय रो टू इनटू कितना आएगा T1 डिवाइड बाय T2। ठीक है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या आएगा, सेम यहाँ 1/2, तो राइट में भी क्या आएगा 1/2। ठीक है, P1 कितना है अपने पास P नॉट है, P2 कितना है 3 P नॉट। ओके, रो वन कितना है रो नॉट, रो टू आपको फाइंड आउट करना है, T1 कितना अपने पास T नॉट और T2 कितना है 2 T नॉट। ठीक है, कैंसल किया तो यहाँ बच रहा है आपके पास 1/3 या रो नॉट डिवाइड बाय रो टू, क्या बच रहा है 1/2। टू को राइट में शिफ्ट कर ले, सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट कर ले यहाँ, तो ये टू इस साइड आ कितना होगा 3/2/3 इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइड बाय रो टू। ठीक है, रो टू इधर लाया, कितना होगा इस 2 टाइम्स रो टू इज इक्वल टू 3 टाइम्स रो नॉट, तो यहाँ से रो टू का वैल्यू 3/2 टाइम्स रो नॉट। तो फाइनल डेंसिटी कितना आ रहा है 3/2 टर्म इनिशियल, तो 3/2 का ही है क्या आपके पास आंसर्स, यस 3/2, ये 3/3 लिखा, दैट इज अ 3/, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर समझ यहाँ पे। तो आपको करना क्या था, सिर्फ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को डेंसिटी के फॉर्म में लिख के रेशियो लिखना था, फिर उसमें वैल्यू पुट करना था। ठीक है, चलो थैंक यू।